ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको अमावस्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। कई बार तिथि की जानकारी न होने से व्रत उपवास भी भंग हो जाता है। इसलिए पंचांग और तिथि के संबंध में सामान्य जानकारी हर इंसान को रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सामान्य तिथियों से जुड़ी साधारण बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज हमको बताएंगे कुछ ऐसी रोचक जानकारियां अमावस्या के बारे में जो शायद आपको नहीं मालूम। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के दो भागों या पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं का क्षय होता है। मतांतर के कारण एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानते हैं, वहीं दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानते हैं। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन या अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। स्कंद पुराण का श्लोक है, अमा षोडश भागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थिता परमा माया देहिनाम देहधारिणी, जिसका अर्थ है चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता है। अब हम आपको बड़ी आसान शब्दों में समझाएंगे। सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं, दूसरे अर्थ में, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी और अमामासी। एक अमावासी है और एक अमामासी है। अब अमावस्या को चंद्रकला नहीं दिखाई देती है, तब वह कुहू अमावस्या कहलाती है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है, इसलिए इन दिनों पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण दान पुण्य का महत्व है। अमावस्या के दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के साथ जब अनुराधा, विशाखा और स्वाति नक्षत्र का योग बनता है तो यह बहुत ही पवित्र योग माना जाता है। इसी तरह शनिवार और चतुर्दशी का योग भी विशेष फल देने वाला माना जाता है। ऐसे योग होने पर अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से ऋण या कर्ज और पापों से मिली पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। इसलिए यह संयम, साधना और तप के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अभी पुराणों में कुछ विशेष व्रतों का विधान है, जैसे सोमवती अमावस्या। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह वर्ष में लगभग एक ही बार पड़ती है, लगभग। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियां द्वारा इस दिन अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत का विधान है। अमावस्या पयोव्रत, इस व्रत में केवल पीने के लिए दूध ही ग्रहण किया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह व्रत 1 वर्ष तक किया जाता है। इससे तन, मन और धन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या व्रत एक होता है, कूर्म पुराण के अनुसार इस दिन शिव जी की आराधना के साथ व्रत किया जाता है, जो व्रती को गंभीर पीड़ाओं का शमन करता है। फिर है वट सावित्री व्रत। पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर यह व्रत रखने का विधान है। तो ये हमने आपको अमावस्या के बारे में बताया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।